सब्जी ये एक डेली यूज वाली चीज़ है। हर इंसान डेली सब्जी खाना पसंद करता है या फिर डेली सब्जी खाता ही है। आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि आप एक सब्जी का बिजनेस कैसे कर सकते हैं, कहां पे आपका ये बिजनेस काफ़ी ज़्यादा अच्छा चलेगा और इसके अलावा कैसे आपको ये बिजनेस करना है, कितनी लागत से आप ये बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं और कौन सी सब्जी आपको किस सीजन में रखनी चाहिए, कौन सी सब्जी आपको कैसे बेचनी है। आज की इस वीडियो में मैं आपको A to Z पूरी जानकारी देने वाला हूं। तो अगर आप एक सब्जी का बिजनेस करने में इंटरेस्टेड हैं तो आज की इस वीडियो को अंत तक देखिएगा। अब ज़्यादा देर ना करते हुए चलिए इस वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। हेलो गाइस, मेरा नाम है अरुण पासवान और आप देख रहे हैं मास्टर ब्रेन। अब अगर आपको एजुकेशन से रिलेटेड वीडियो देखना पसंद है तो हमारी वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और आने वाले बेल आइकन को भी दबा दीजिएगा, जिससे कि हमारे आने वाली नई वीडियो के नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंच सके। तो चलिए सबसे पहले तो हम बात करते हैं कि अगर आप एक सब्जी का बिजनेस करने जा रहे हैं तो आपका इन्वेस्टमेंट किन किन चीज़ों के ऊपर जाने वाला है। देखिए, सबसे पहली चीज़, आप अगर एक शॉप लेंगे तो उसके ऊपर आपका इन्वेस्टमेंट जाएगा। शॉप लगभग आपको रेंट के हिसाब से मिलेगी 5,000, 6,000 या फिर 2 से 3,000 रुपये तक आपको मिल जाएगी। वो एरिया के ऊपर डिपेंड करता है कि किस एरिया में आप शॉप ले रहे हैं। बाकी अगर आप एक ठेला लेते हैं या फिर एक ठेलिया लेते हैं तो उसके ऊपर आपका लगभग 5,000 रुपये या फिर एक ठेलिया लेते हैं तो लगभग 8,000 रुपये तक खर्च हो सकता है। इसके अलावा डेली आपको सामान लाना होगा, यानी कि डेली आपको सब्जियाँ लानी पड़ेंगी। उसके ऊपर आपका लगभग 1,500 डेली खर्च होगा या फिर 1,000 रुपये डेली खर्च होगा। अब यहाँ पे बात करते हैं कि टोटल इन्वेस्टमेंट आपका जाएगा लगभग 15,000 रुपये तक, इससे कम भी जा सकता है। लेकिन अब हम बात करते हैं कि आपको यहाँ पे कैसी सब्जियाँ किस सीजन में लानी है। देखिए, जाड़ों के टाइम पे यहाँ पे मटर यहाँ पे बिकने लगता है तो आपको मटर तो लाने ही लाने हैं। इसके अलावा गर्मियों में या फिर लास्ट जाड़ों में मटर नहीं बिकती है या फिर मटर महंगी हो जाती है तो आपको वो मटर नहीं रखनी है या फिर ज़्यादा मटर का स्टॉक आपको नहीं लाना है, नहीं बिकेगा। यानी कि इसका साफ साफ कहने का मतलब ये है कि आपको सीजनल सब्जियाँ ज़्यादा रखनी है। ब्रोकली जैसी सब्जियाँ आपको कम खरीदनी है, कम लानी है, क्योंकि ये महंगी होती हैं तो यह बिकती भी बहुत कम है। भिंडी वगैरह हो गई, ये डेली बिकती हैं तो आप ये रख सकते हैं। इसके अलावा तुरई वगैरह हो गई, ये काफ़ी ज़्यादा बिकती हैं तो आप ये रख सकते हैं। आलू, प्याज, लहसुन, ये तो डेली यूज़ की चीज़ है, ये तो बिकेगी ही बिकेगी। इसके अलावा पत्ता गोभी वगैरह हो गया, मूली वगैरह हो गया, धनिया हो गया, मिर्चा हो गया, नींबू हो गया, ये डेली बिकता है तो ये सब्जियां तो आपको लानी ही लानी है। बाकी आपको ज़्यादा से ज़्यादा ध्यान रखना है कि आपको सीजनल सब्जियां ही रखनी है। मान लीजिए अगर आप सीजनल सब्जियां नहीं लाके यहाँ पे आप ऐसी सब्जियां ले आते हैं जो महंगी होती हैं तो उसमें आपका भी घाटा होगा और कस्टमर लेंगे ही नहीं तो आपका घाटा होगा ही होगा। हम बात करते हैं कि आपको यहाँ पे कौन कौन से रजिस्ट्रेशन की ज़रूरत पड़ सकती है या फिर लाइसेंस की ज़रूरत पड़ सकती है इस बिज़नेस में। देखिए, आपको यहाँ पे एक फसाई का लाइसेंस लेना पड़ेगा, क्योंकि ये खाने वाली चीज़ है तो आपको फसाई का लाइसेंस बनवाना पड़ेगा या फिर रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ेगा। 1,000 रुपये या फिर 200 रुपये में आपका ये रजिस्ट्रेशन आराम से हो जाता है। आपको यहाँ पे एक ऑनलाइन वेबसाइट पे जाके आप इसका रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। फसाई की ऑनलाइन वेबसाइट होती है, उस पर जाके अपना आप फसाई का रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। इसके अलावा आपको यहाँ पे नगर निगम से परमिशन लेनी पड़ेगी अपने इस बिज़नेस को करने के लिए, जहाँ पे भी आप शॉप रखते हैं या फिर ठेला लगाते हैं उसके लिए। हम बात करते हैं कि आप अगर ये बिज़नेस करने जा रहे हैं तो आपको यहाँ पर लोकेशन कैसी रखनी है। देखिए, आप कोई कॉलोनी जहाँ पे काफ़ी बड़ी कॉलोनी हो वहाँ पे आप अपना ये बिज़नेस कर सकते हैं। कोई सोसाइटी हो जहाँ पे काफ़ी ज़्यादा अमीर लोग रहते हों, वहाँ पे अगर आप ये बिज़नेस करते हैं तो आपकी सब्जियाँ महंगी बिकेंगी और आपका बिज़नेस भी काफ़ी ज़्यादा अच्छा होगा, तो आपका प्रॉफिट काफ़ी ज़्यादा अच्छा निकल के आएगा। और इसके अलावा आप कोई ऐसी जगह चुन सकते हैं जहाँ पे लोग ऑफिस वगैरह जाते हो, ऑफिस वगैरह से लौटते टाइम सब्जियाँ लोग खरीदते हैं तो आप वहाँ पे भी अपना यहाँ पे बिज़नेस कर सकते हैं। हम बात करते हैं कि आपका सब्जी के बिज़नेस में इन्वेस्टमेंट के बाद में प्रॉफिट कितना और कैसे निकल के आएगा। देखिए, कई सारी सब्जियां होती हैं जिनके ऊपर आपका कम प्रॉफिट होता है और कई सारी सब्जियां होती हैं जिन पे कि आपका ज़्यादा प्रॉफिट होता है। लेकिन सब्जी एक ऐसी चीज़ है जिसके ऊपर आपका प्रॉफिट काफ़ी ज़्यादा अच्छा निकल के आता है, यानी कि डबल निकल के आता है। अगर आप भिंडी 10 रुपये किलो लेके आते हैं, पहली बात तो वहाँ होलसेल रेट में मंडी में आपको किलो के हिसाब से सब्जियां नहीं मिलती हैं, आपको मंडी में 2.5 किलो के हिसाब से सब्जियां मिलती हैं, तो आपको 2.5 किलो सब्जी ही लेना पड़ेगा, तभी आपको यहाँ पे होलसेल रेट में सब्जी मिलेगी। अब आपको यहाँ पे 1 किलो भिंडी जो है वो 10 रुपये की पड़ जाती है अगर आप होलसेल रेट में खरीद के लाते हैं, तो आप यहाँ पे सोसाइटी में आके उसको लगभग 30 रुपये या फिर 25 रुपये का आराम से बेच सकते हैं 1 किलो। ऐसा होता है सब्जियों में कि सब्जियां डबल रेट पे आराम से बिक जाती हैं और सब्जियां लेने में कोई ये भी नहीं कहता है कि आप बहुत ज़्यादा महंगी सब्जियां दे रहे हैं। अब बात करते हैं कि आप अगर ये सब्जी का बिजनेस करने ही जा रहे हैं तो आपको सब्जी कहाँ से खरीदनी है।
देखिए हर शहर में एक मंडी होती है, सब्जी मंडी होती है, जहाँ पे सब्जियाँ बिकने आती हैं या फिर सब्जियाँ बिकती हैं। देखिए हर शहर में जो सब्जी मंडी खुलने का टाइम होता है वो सुबह के 5 बजे से सुबह के 9 बजे तक रहता है। 9 बजे तक ये ऐसी सब्जियाँ होती हैं जो कि काफ़ी ख़राब होती हैं, या फिर अगर आप सुबह के टाइम पे पहुंच जाते हैं 6 बजे के आसपास, ज़्यादा जल्दी भी आपको मंडी में नहीं पहुंचना है कि आपको सब्जियाँ कल की मिले। आप 6 बजे से 7 बजे के बीच में अगर मंडी में जाते हैं तो आपको सब्जियाँ अच्छी और ताज़ी मिल जाती हैं। तो आपको ऐसा ही टाइम पे जाना है जहाँ पे सब्जी आपको अच्छी मिल जाए। ध्यान रखिएगा, जब आप सब्जी मंडी में सब्जी लेने जाते हैं तो आपको यहाँ पे सब्जी को तौलवाई भी अलग से पैसा देना पड़ता है। ये मंडी में अलग से होता है। कोई भी किसान आता है तो अपना वो तराजू नहीं लाता है, वहाँ पे आड़त मौजूद होती है तो आपको उनसे तौलवाना पड़ता है सब्जियाँ। अब चलिए लास्ट पॉइंट के बारे में हम बात कर लेते हैं कि अगर आप एक सब्जी का बिजनेस करने जा रहे हैं तो आपको अपना बिजनेस बढ़ाने के लिए क्या करना होगा। देखिए किसी भी सोसाइटी, किसी भी कॉलोनी में अगर आप अपना ये बिजनेस कर रहे होते हैं तो आपको एक चीज़ का ध्यान रखना होता है कि आपको कस्टमर से अच्छे तरीके से बात करना होता है। देखिए किसी भी कस्टमर से अगर आप अच्छी तरीके से बात करते हैं, आप कस्टमर से अगर जान पहचान बनाते हैं तो आपका यहाँ पे कस्टमर रेगुलर हो जाता है और आपकी चीज़ बिकने के चांसेस काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाते हैं। और कस्टमर रेगुलर हो जाता है तो आपके पास ही हमेशा कस्टमर आता है, और अगर आपके ऊपर विश्वास हो जाता है तो आपसे ही हमेशा सामान खरीदता है। तो आप शुरुआत में यहाँ पे कस्टमर से अच्छी तरीके से बात करिए, और मौका मिलने पे आप उधार भी दे सकते हैं सब्जियाँ, जिससे कि एक तरीके से कस्टमर का ट्रस्ट आपके ऊपर भी बढ़ जाएगा और आपका बिजनेस भी काफ़ी ज़्यादा अच्छी तरीके से रन कर सकेगा। तो ये थी एक छोटी सी वीडियो जिससे कि आप एक सब्जी का बिजनेस बिल्कुल ही आराम से कर सकते हैं। अब अगर आपको ये वीडियो इंफॉर्मेटिव लगी हो तो हमारी वीडियो को लाइक करके जरूर जाइएगा। मैं मिलता हूँ आपको एक नई वीडियो में नए टॉपिक के साथ में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।